सीएससी बीएससी शिक्षकों के साथ कर रहे सौतेला व्यवहार, प्राइवेट शिक्षकों पर कर रहे कार्रवाई, सरकारी शिक्षक चला रहे धड़ल्ले से कोचिंग। पोरसा कोचिंग संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह सिकरवार ने बीआरसी कार्यालय में पहुंचकर शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें सीएससी बीएससी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष विक्रम सिंह सिकरवार के मुताबिक जो शासकीय शिक्षक हैं वह स्कूल टाइम पर भी कोचिंग चला रहे हैं, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन प्राइवेट शिक्षक कोचिंग चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है तो उस पर सीएससी बीएससी दबाव बनाते हैं और कार्रवाई करने की बात कहते हैं। वहीं देखा जाए तो पोरसा शहर में 1 दर्जन से अधिक शासकीय स्कूल के शिक्षक सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार कोचिंग चला रहे हैं और सीएससी बीएससी सहित वरिष्ठ अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। यही वजह है कि प्राइवेट शिक्षकों के साथ सीएससी बीएससी सहित वरिष्ठ अधिकारी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और मुंह देखी कार्रवाई करते हैं। सर जी, आज बीआरसी कार्यालय में जो आवेदन सौंपा है, किस विषय को लेकर सौंपा है? सर्वप्रथम तो मैं यहाँ 10:30 बजे आया था बीआरसी कार्यालय पे, तो यहाँ बीआरसी साहब मौजूद नहीं थे। ऑफिस मेरे सामने होम सिंह सैनी जी जो यहाँ सीएससी पद पर पदस्थ हैं वो यहाँ मौजूद थे अकेले। तो उनको हमने कुछ समय पूर्व से क्या है कि प्राइवेट कोचिंग संघ पोरसा के सदस्यों को कुछ सीएससी कुछ बीएससी उनको अचूक निरीक्षण कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई उन पर परिचय नहीं है, ना कोई लिखित में लेटर में मुझे मिला है, ना ही कोचिंग वालों से उन्होंने कोई परामर्श किया है जिस संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए। तो उन नियमों को हमने जब पढ़ा है तो उसमें कुछ शंकाएं थी, उनके समाधान हेतु हम बीआरसी साहब से बात करना चाहते थे। तो हमने उनको लिखित पत्र द्वारा यह अवगत कराया है कि इन शंकाओं का थोड़ा समाधान करें, उसके बाद हमें नियम जारी करें। क्या क्या शंकाएं थी? शंकाएं ये हैं कि जो कोचिंग संघ पे जो कार्रवाई हो रही है वो केवल प्राइवेट शिक्षकों पर ही क्यों है? कुछ शासकीय शिक्षक और बीएससी सीएससी भी कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? एक रूपता क्यों नहीं है कार्रवाई में? समय के आधार पर बताया जा रहा था कुछ शिक्षक अम्बा से यहाँ पढ़ाने आ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं होती जो पूरे दिन पढ़ाते हैं। तीसरी बात, कुछ शासकीय शिक्षक ही ऑन ड्यूटी डालकर कोचिंग का संचालन कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नियों के नाम पर या अन्य व्यक्तियों के नाम पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो क्या केवल प्राइवेट शिक्षक जो कुछ बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित होकर कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उनको ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या नियम केवल एक ही इन्हीं व्यक्तियों के लिए है? ऐसे कितने शासकीय शिक्षक होंगे? ऐसे कम से कम विकास खंड में 10 शासकीय शिक्षक होंगे जो ये काम कर रहे हैं, अध्यापन का काम करते हैं और स्कूल समय पर या अन्य समय पर ट्यूशन का संचालन कर रहे हैं।